देखिए शोएब चौधरी और सना अमजद, इन दोनों का जो है ना मामलात अभी ये बिल्कुल ये फाइनल नहीं है कि उनको फांसी दे दी गई। ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है कि अपनी माँ का दूध पिए, तुझे मैं बुला रहा हूँ पाकिस्तान में आ, पाकिस्तान में तुझे मैं मिलवाऊँ जो तेरे, मैं सबसे बड़ा तेरा बहनोई मैं खड़ा हूँ, पठान मैं तेरा बहनोई हूँ, मुझे रिश्ते दे। तू हर बार झूठ बोले, पहले मैं आपको कहता था, अब मैं पठान तुझे आप नहीं बोलूंगा, अब तू बोलूंगा मैं तुझे, क्योंकि तेरी औकात ही यही है। कब तक झूठ बोले कि पठान भाई ने जो उस वीडियो के अंदर क्लेम किया था कि उन लोगों को फांसी दे दी गई है, वो खबर कहाँ पर है और उसका सोर्स क्या है और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो वो उस चीज को गोलमोल करके ऊपर मेरे ऊपर ही उन्होंने, पठान भाई ने अटैक कर दिया कि नहीं तुम पाकिस्तान के अंदर हो, तुम इस चीज को बताओ। तो देखिए तेरा बहनोई हूँ, मुझे रिश्ते दे जितने देने, मेरे पहले भी 4 मेरी शादियां हुई है। पाकिस्तान के इदारे जो है मुतहर्रिक है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी नंबर 1 है, पाकिस्तान की फौज नंबर 1 है, पाक आर्मी नंबर 1 है। अगर पाकिस्तान की साख को कोई नुकसान पहुंचाता है ना, तुम जितने भी हो बना मेरे ऊपर भी वीडियो, मेरे ऊपर भी बना वीडियो। वो यूट्यूबर थे जो खामोश होके बैठ के बाहर में जाए, ऐसे व्यूज जो झूठ बोल के लिए जाए। मैं नहीं तेरे को छोड़ने वाला। अब बना अपने, लेके आ अपने व्लॉग के अंदर मेरी वीडियो डाल और फिर मैं तुझे बताऊंगा। तू कहता है ना सुवर, तू सबसे बड़ा। अब मैं अगर हम बात करें यहाँ पे रिएक्शन में एक चैनल है पठान भाई के नाम से, तो क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं जी सना अमजद और शोएब चौधरी को पाकिस्तान में फांसी दे दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह का कोई इकदाम उठाए गए हैं? मैं सबसे पहले आपको जो है अपना ओपिनियन देने से पहले सब भाइयों को बोलूंगा कि पठान भाई के ऊपर थूक फेंके। थू ये थूक रहे हैं आपके ऊपर। बगैरत इंसान है तू, बहुत बड़ा। किसी को इनकाउंटर नहीं किया गया। ये जो आप कब्रें बना के थंबनेल बना रहे हो ना डॉलर के चक्कर में, बहुत बड़ा बगैरत इंसान है तू। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया, तुझे मैं बुला रहा हूँ पाकिस्तान में आ, पाकिस्तान में तुझे मैं मिलवाऊँ जो तेरे, मैं सबसे बड़ा तेरा बहनोई मैं खड़ा हूँ, पठान मैं तेरा बहनोई हूँ, मुझे रिश्ते दे जितने देने। मेरे पहले भी 4 मेरी शादियां हुई है। पाकिस्तान के इदारे जो है मुतहर्रिक है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी नंबर 1 है, पाकिस्तान की फौज नंबर 1 है, पाक आर्मी नंबर 1 है। अगर पाकिस्तान की साख को कोई नुकसान पहुंचाता है ना, तुम जितने भी हो, जितने भी यूट्यूबर हो, पूरी दुनिया को मैं चैलेंज करता हूँ। वो ये कहते हैं कि सामने क्यों नहीं आते, काम क्यों नहीं कर रहे, वजह बताए ना। आप हैं पाकिस्तानी पब्लिक का ये जो रिएक्शन आ रहा है, उसकी वजह भी आप हैं। जो आपने इंडियन अवाम के अंदर भी गमो गुस्सा भरा, उसकी वजह भी आप हैं। जो आज इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो चीजें चल रही हैं, उसकी वजह भी अब आप हैं। आपका ही सवाल, आप कह रहे हैं कि दोस्त नहीं किसी यूट्यूबरों के मिल रहे, जो मतलब सना अमजद हैं वो भी नहीं है। ये आपका जो सबका चाहने वाला आबिद अली है, ये अब आप आगे जाके उसकी वीडियो सुने कि आबिद अली क्या कह रहे हैं और सना अमजद के बारे में क्या कह रहे हैं। ये वीडियो आप जरा सुन लीजिए। अब आए आप मेन मुद्दे पे, जिस वजह से आपने मेरी गाड़ी रोकी है या मेरी गाड़ी को नॉक किया है ना आपने, उस मुद्दे के ऊपर आता हूँ। देखें, आपने मुझे पूछा कि इनका क्या मामला चल रहे हैं, आप कहाँ थे? मैडम इतनी बच्ची आप भी नहीं है, आपको भी सारा कुछ पता है क्या मामला चल रहे हैं, कौन कहाँ था, क्या मामला हुए। तो आप फिर भी वेट करें, आने वाली वीडियो में मैं आपको ना चंद दिनों में बड़ी अच्छी बातें और डिटेल के साथ इसके ऊपर सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को ये बातें बताना चाहता हूँ, और उन यूट्यूबर्स को जो पैसों के लिए या डॉलर्स के लिए झूठ दिखा रहे हैं अवाम को, बिल्कुल झूठ ना दिखाएं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को फांसी नहीं हुई, किसी को उम्र कैद नहीं हुई, किसी को जेल नहीं हुई, किसी को एनकाउंटर नहीं किया गया, किसी को किसी किस्म का कुछ नहीं है। सब अपने घरों में। अभी मैंने आपको बताया कि सना अमजद मेरी मार्केट आई हुई थी, ये 2-4 दिन पहले उनके साथ मेरी मुलाकात हुई है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सब अपने घरों में खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, सख्ती तो आती है मैडम। देखें, पाकिस्तान के खाली यही यूट्यूबर्स नहीं है, पाकिस्तान के बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो मिस भी होते हैं, जो पकड़े भी जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं। तो मुश्किल वक्त आता है, इंसानों के ऊपर ही आता है, और इंसान ही वो होता है जो बहादुरी के साथ मुश्किल वक्त को फेस करता है। अब आगे देखिए कि आबिद अली आखिर खड़े कहाँ थे और किस जगह पर बैठे थे। अगर आबिद अली कैद में थे तो आया कि ये अपनी गाड़ी के अंदर क्या कह रहे हैं, बड़ा इजीली अपनी गाड़ी में बैठे हैं। और पठान भाई कह रहे हैं कि उनके सेल फोन भी जब्त कर लिए गए। अब आप सिर्फ इन्हें थोड़ी सी वार्निंग दी गई है, जैसे एक बाप और एक माँ अपने बच्चों को समझाता है। हमने इनको वार्निंग दी, हमारे अदारों ने इन्हें वार्निंग दी है कि आप पाकिस्तान का नाम जो बेचते हैं,
एंटी पाकिस्तान बेचना छोड़ दे ना, हाँ, बेचना नहीं। छोड़ दे। सर देखे ना, पाकिस्तान का नाम ना बेचें, आप एंटी पाकिस्तान ना बनाएं। अभी जाएं, अगर आपने माँ का दूध पिया कज़ाफी स्टेडियम में जाएं, पाकिस्तान का कज़ाफी स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम बन गया। पाकिस्तान आप में डेवलपमेंट देखें पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि भारत को छोड़ के सभी कंट्रियों के सभी लोग आ रहे हैं, सऊदीया भी आ रहा है, दुबई भी आ रहा है, चाइना भी आ रहा है, रशिया भी आ रहा है, अमेरिका भी आ रहा है। उसके अलावा बांग्लादेश हमारा भाई है जो हमसे जुदा हो गया था। इन इंडिया ने, भारत ने जो है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, हसीना वाजिया जो है उसको अपना एजेंट बनाया, हमारे अगेंस्ट किया। इसी तरह ही भारत के चंद जो यूट्यूबर हैं, चंद जो अदारे हैं, उन्होंने हमारे पाकिस्तानियों के जेन जो है ब्रेन वॉश किया, उन्हें समझाया, उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें बताया आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। अभी प्रोटेक्शन कहाँ से मिली? इंडिया से नहीं मिली, पाकिस्तान से आपको प्रोटेक्शन नहीं मिली। लगता ये लोग जो अभी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कोई एजेंट हो सकते हैं? जिस तरह से सखावत अली खान की बात कर रहे हैं, जो एक यूट्यूबर, छोटा सा यूट्यूबर अपने आप को मानता है और जनाब पाकिस्तान को बदनाम करके पैसा कमाना चाह रहा है। इसी तरह पठान भाई रिएक्शन के नाम थे, उस बंदे ने पाकिस्तान को जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और भाई पहले अपने मुल्क को देखो, आप बताएं क्या पठानों के साथ आप लोगों ने कभी ज्यादती की है? यहाँ पे पठान भाई रहते हैं और अफगानी भाई रहते हैं, हमने उनके साथ इतना प्यार किया। मैं तो उस चीज को डिनाई कर रहा हूँ कि उन लोगों को फांसी की सजा नहीं हुई, सीधी सी बात है। क्योंकि फांसी की सजा का एक, अगर कोई यहाँ पर कुछ, मैं एक्चुअली कुछ किसी लायर को नहीं इनवाइट कर सकता, लेकिन मशवरा मैंने किया, मैंने लोगों से पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है कि कुछ लोगों को ट्रायल किए बगैर ही उनको फांसी की सजा सुना दी जाए। तो उन्होंने कहा ये इम्पॉसिबल है। दुनिया के कोई भी जितना मर्जी उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें रूल ऑफ लॉ है, नहीं है, कोई एक जाली तरीके से ही किसी जज को बिठाया जाए, कुछ हेयरिंग की जाए, जो कुछ भी हो, एक कम से कम एक दिखावे के लिए एक प्रोसीजर जरूर वहां पर चलता है कि जिसके अंदर बताया जाता है कि जी ये देखें इन लोगों ने पहले तो मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि दो चीजें ऐसी हैं कि जो अगर होंगी तो तभी सजाए मौत होती है। एक तो ये है कि आपने कोई मर्डर किया है, दूसरी ये है कि आपने इस मुल्क के खिलाफ गद्दारी की है। इन दोनों ने तो कोई ऐसा काम किया नहीं, ना तो इन्होंने कोई जो है वो मर्डर किया है, ना ही इन्होंने इस मुल्क की गद्दारी। आबिद अली ने यह भी बताया कि किसी को कोई फांसी नहीं हुई। आबिद अली ये भी खुद बता रहे हैं कि कोई इसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सना अमजद 2 से 3 दिन पहले उनके पास मार्केट में आई, उनको मिली। ये आबिद अली कह रहे हैं, जो इंडिया के बहुत चहीते हैं, अवाम बहुत ज्यादा जिनको पसंद करती है। तो पठान भाई, ये जो आप पाकिस्तानी पब्लिक यूट्यूबरों को ये कह रहे हैं कि ये सुअर है, तो कहीं ना कहीं आप क्या है? आप पहले ये जवाब दें, आपके पास कहां से खबर आई? आपके पास तो कोई खबर नहीं थी। आप कह रहे हैं रिसोर्सिव, आप बताएं भाई, खबर आपने ब्रेक की है, आपने बताना है। आप एवं तुक्का लगाएं कि फलां दिन फलां हुआ था तो फलां दिन फलां हो गया, ये तो तुक्के लगा रहे हैं आप, बस आप व्यूज हासिल करना चाहते हैं। आपको पता है इस वक्त जो बड़े बड़े पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो अपने घरों में बैठे, आप कहते हैं वो जेलों के अंदर है। अगर सना अमजद जेल में थी, क्या एक दिन की छुट्टी लेके वो बाहर मार्केट में आई थी? आबिद अली कह रहे हैं, मैंने भी आपको अपने पिछले व्लॉग में कहा था, जब पठान ने ये कहा कि फांसी की हुई है तो उन्होंने ये ब्रेक खबर की, तो मैंने उसी दिन अगले दिन वीडियो बनाई और मैंने कहा पठान आप झूठ बोल रहे हो। तो यही अब आबिद अली ने बात कर दी। अब यहां पर पठान ये कह रहा है कि किसी के मोबाइल फोन उन्होंने जब्त कर लिए। भाई आप अपनी आंखों से देख सकते हैं उस क्लिप के अंदर कि आबिद अली अपने मोबाइल यूज कर रहे हैं और गाड़ी में बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी के दोस्तों का पता नहीं है। तो भाई शोएब चौधरी का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? आबिद अली दोस्त है। फिर आप ये कह रहे हैं कि उनकी फैमिलीज को भी उन्होंने, मतलब भी उनकी फैमिलीज को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। तो आबिद अली तो अपने मुंह से कह रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ KFC एंजॉय करने आया हूं, मेरे बच्चे अंदर है। तो वो तो बड़े इजी अपनी गाड़ी में बैठे। तो पठान आप ये हरकतें चेंज कर दें, वरना मैं ये बात आपको बता दूं, शोएब चौधरी और सना अमजद बहुत जल्दी वापस आएंगे फील्ड में, फिर आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आप अफवाहें फैला रहे हैं, आप उनके लिए भी मजीद गड़ा खोद रहे, और मुझे पता है आप किस लिए कर रहे हैं। मैं आपको बड़ा बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूं, मैं आपको बड़ा पुराना जानता हूं, आपको 5-6 साल हो गए फील्ड में आए, लेकिन मैं आपको जानता हूं। आप ये जो हरकतें कर रहे हैं ये आप सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं। और जब सना अमजद और जब शोएब चौधरी आएंगे, वो अपनी जुबानी भी बताएंगे, तो फिर आपका ये जो शक्ल है आप दिखाने के काबिल रहेंगे। आप किस तरह की पाकिस्तानियों को बात करते हैं? आप अफगानिस्तान की बात करें ना, आप अमेरिका की बात करें ना, तो आप उसकी तो नहीं कर सकते। आपकी क्या औकात है? आप तो अपने मुल्क के अंदर नहीं रह रहे, जाके रहे अफगानिस्तान के अंदर।
आप तो टोटल आपका जो आपका कंटेंट है ना वो झूठ के ऊपर है, आप झूठ के ऊपर मबनी आप सारी खबरें ब्रेक करते हैं। आपको आवाम सीरियस लेके नहीं सुनती, सिर्फ इस वजह से सुनती चलें जी कुछ फनी हो जाएगा। आपके अलावा किस यूट्यूबर ने यह खबर ब्रेक की कि उनको फांसी की सजा हो चुकी है, उनको उम्र कैद हो चुकी है? आबिद अली अपने मुंह से कह रहे हैं कि सना अमजद वहां पर आई हैं, शोएब चौधरी का भी उनके साथ राब्ता है, वो इजी है, शोएब चौधरी भी, कोई इस तरह का नहीं। बस आपको व्यूज लेने हैं, आपने इदारों को हिट करके व्यूज लेने हैं। जब आप पाकिस्तान